हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नया तरीका जिसका यूज़ करते हुए आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि मैं आपको ओल्ड पेपर्स की एनालिसिस करना सिखा रही हूँ कुछ अलग तरीके से। लेकिन मान के चलिए, अगर आप अपने सारे ओल्ड पेपर्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं या फिर आप उसे आरपीएससी के साइट से ले रहे हैं, अगर किसी के पास भी ओल्ड पेपर्स नहीं है, वो आरपीएससी की साइट पे जाए, वो आपके फ़ोन पे भी खुलेगी, इजीली खुल जाती हैं और आप उसमें जाके पुराने जो पेपर्स हैं उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। वो आपको बार बार खोलना ना पड़े। तो आप ये मेरा वाला तरीका ज़रूर अपना लें। इससे आपके क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस इजीली कवर अप हो जाएंगे और आप उसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पुराना क्वेश्चन पेपर चाहिए और जो एनालिसिस मैं आपको आगे समझा रही हूँ वैसे आपको उसको एनालिसिस करना है और उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो अब मैंने बात जब पढ़ने की कर ही दी है तो मैं आपको अब वो बातें कहूँगी उसको आपको ध्यान देना है कि आप जब किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना चाहिए या मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, उस समय आपको ध्यान रखना है इन कुछ बातों का। पहली बात, आपके पास उस एग्ज़ाम का सिलेबस लिखित में होना चाहिए, मतलब प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए। दूसरी बात, वो सिलेबस आपको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ मतलब ऐसे कि हाँ, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है। ओके। सेकंड जो आपको काम करना है, पुराने पेपर्स जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उनकी एनालिसिस, और एनालिसिस करने का तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जब आप ये सारे काम कर लेते हैं तब जाके आप आगे की ओर बढ़ते हैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। जब आप इस तरीके से एनालिसिस कर ले, अब आपको क्या करना है, मटेरियल कलेक्ट करना है। ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, गिनी चुनी बुक्स आपको यहाँ पे लानी है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जो भी बहुत अच्छी गाइड चल रही है या फिर जो भी अच्छी से अच्छी बुक है, जहाँ से भी अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, वो आप लीजिए और अपने इन टॉपिक्स को वहाँ से पढ़ के तैयार कर लीजिए। जब आपका पढ़ना कंप्लीट हो जाए, पढ़ने के साथ ध्यान रखिएगा रिवीजन मिस ना हो। आपको रिवीजन करना है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला, कि जो पढ़ा उसे बार बार रिवाइज। और रिवाइजेशन का समय आप ये समय निकाल सकते हैं अपने वर्किंग आवर के दौरान, मतलब अपने कामकाजी जो लाइफ है उसी में से आप इसका समय भी निकाल सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं उसे माइंड में रिकॉल कर लीजिए, या फिर आप अपनी कॉपी का जो भी पेज वगैरह जो आप रफली लिख रहे थे उसे ले लीजिए, जहाँ कहीं पे भी भूलें आप उसमें से उसको रिवाइज कर पाए। ओके, रिवाइजेशन कीजिए। फिर उसके बाद जब आपका सिलेबस पूरी तरह तैयार हो जाए, आपको लगने लगे कि हाँ अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, और ये काम आपको ऐसा नहीं 6 महीने तक लेके बैठना है कि अभी तक मैं करने लायक नहीं हुआ अब मैं नहीं करूँगा। जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस इस लेवल पे लाना है कि आप क्या कर सकें, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। फिर आपको क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपको सारे पुराने पेपर सॉल्व करने हैं, कुछ जो भी आपको मॉडल्स पेपर मिले या कुछ भी मिले आपको उन्हें सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब कुछ क्या होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। इससे क्या होता है, 3 घंटे में आप कैसे पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसका आपको पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब करनी है अपनी मनन स्थिति को स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको व्यायाम नहीं छोड़ना है और ध्यान लगाना है कि मैं अपने माइंड का यूज़ कैसे कर रहा हूँ। जब आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं, मन में संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ कि हमें ओल्ड पेपर्स की एनालिसिस कैसे करनी है। तो ये वीडियो है आपके लिए। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। मेरे पास है फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर जिसे मैं आपको मेरे तरीके से एनालिसिस करके दिखाऊंगी। अगर आप इसी तरीके से अपने पेपर्स को एनालिसिस करते हैं, ये पढ़ने से पहले की तैयारी है, अगर आप इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं तो आप मान के चलिए आप बहुत सारा सिलेबस जो है उसे मिनिमाइज कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस सिलेबस में से कौन से टॉपिक आपके लिए बेस्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं एक ही बात आपसे कहूँ कि मैं स्मार्ट स्टडी करवाना चाहती हूँ आपसे, कि ओवरऑल सिलेबस को कवर करने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पेपर बनते हैं, मतलब क्वेश्चन आपके पास आते हैं, वो टॉपिक आपको एकदम
एकदम कंसल्ट, मतलब एक तरीके से पूरी तरह तैयार होने चाहिए। इसके बाद आप जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें तैयार करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एनालिसिस कि किस प्रकार से हम एनालिसिस करें और अपने स्मार्ट स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले इस पेपर को देखिए। ये है आपके पास एक ईयर है, उस ईयर का पेपर, कौन सा भी ईयर हो सकता है मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस पेपर की एनालिसिस कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमारे पास इस पेपर में मैथ के आए हैं 7 क्वेश्चंस, कि यहाँ पर मैथ के 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब मैंने इन क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, और इनको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। ये पॉइंट देखिए आप कि मेरे को एक क्वेश्चन मिला था इसका समीकरण युग्म से, दूसरा मिला है इसका माध्य से, तीसरा मिला है बहुलक और माध्य का, चौथा क्वेश्चन है इसका वृद्धि से, और पांचवा आया है गोला, छठा है घन, और सातवां है इसका बहुपद। कि अब मुझे ये पता चल चुका है कि मैथ्स के जो ये टॉपिक हैं इन पे क्वेश्चन बन चुके हैं, और जब मैं अपनी स्टडी करूं तो मुझे इन टॉपिक्स को अच्छा टाइम देना है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने हैं। हो सकता है कि मेरे इन टॉपिक में से कोई टॉपिक इस बार आ जाए। तो आपको ये समझ में आता है मेरे प्रकार से एनालिसिस करने पर। और एक जगह लिखा हुआ होता है तो हम उसे जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में रहता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गई इस पेपर की मैथ की एनालिसिस। इसी तरीके से नेक्स्ट पोर्शन है इसका हिंदी का। तो हिंदी के यहाँ आए हैं 5 क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से आए हैं ये 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास ये हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो आए हैं अर्थभेद। कि आपको क्या बताना है, अर्थभेद बताना है कि कोई भी संस्कृत टाइप शब्द दिया हुआ होगा और इसका हिंदी अर्थ एकदम सही है या नहीं है, इस तरीके से लेकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करेक्ट को आपको छांटना है, इनकरेक्ट आपको छांटना हो सकता है, जो भी पैटर्न हो वो आपको दिया जा सकता है। अर्थभेद आपको निकालना है। नेक्स्ट आया है हमारे पास सकर्मक क्रिया, कि क्रिया के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, कंफर्म हो गया। जब आप क्रिया पढ़ेंगे तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया है या आक्रामक क्रिया है, जो भी आपको लगेगा उस समय आप उसको ज़्यादा इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्वेश्चन उसके ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बना है अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द से रिलेटेड, कि हमें क्या दिया जाएगा, कोई अंग्रेजी स्पेलिंग दे दी जाएगी और उसका हिंदी अर्थ उसके सामने लिख दिया जाएगा। हमें इनकरेक्ट या करेक्ट जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में, कुछ ऐसा पूछ के उसका जवाब दिया जाएगा। इसी तरीके से संधि, संधि का क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, उपसर्ग आया हुआ है। अब आपने ये जो 5 यहाँ से क्वेश्चन के टाइप्स निकाल लिए, ये आपको जब आप सिलेबस पढ़ें तो बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश के भी यहाँ पे पूरे 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को अपन देखते हैं किस किस पे आया है। एक क्वेश्चन मिला है टेंस का, सफिक्स है, और यहाँ पर जो कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट, एक सेंटेंस का पार्ट है जो इनकरेक्ट है, वो कौन सा है उसको फिल करना है। मतलब यहाँ पे सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशन, एंड उसका अगला हमारे पास है कनेक्टिव। तो ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। इन पांचों को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको देखना है कि मैं किसे पढूं और किसे छोड़ूं। हमने 3 एनालिसिस कर दी है, बहुत इजीली हो जाएगी। आप भी इस तरीके से ले सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी टॉपिक का नाम है उसे लिख दीजिए, फिर आप इस तरीके से आगे बढ़ते चलिए। और क्वेश्चन कई बार अलग अलग जगह भी दिए हुए होते हैं, तो डरिए मत। आप 4-5 सेक्शंस बना लीजिए अपने, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, जो अपनी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो इनके सेशंस बना लीजिए। काफ़ी स्पेस छोड़ लीजिए और जो भी टॉपिक आपका आता जाए वहाँ पर उसको मेंशन करते जाइए। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगी एनालिसिस। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास, थोड़ा जीके टाइप क्वेश्चंस हैं, तो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से आया हुआ है कि हमें योजना दी गई है। तो मैंने यहाँ पे योजना का टॉपिक डाला है। इस पूरे पेपर में हमारे पास 5 योजनाओं के क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, कुसुम योजना है, भामाशाह योजना है और प्रसाद योजना है। तो आप मान के चलिए कि योजनाएं तो हमें नहीं छोड़नी है, कि हमें जितनी भी नई योजनाएं चली हैं, एक साल में जितनी भी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को हमें महत्व देना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, एक साल में आई हुई योजना,
कि एक साल में जितनी भी योजनाएं आई हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ऐसे योजनाएं याद नहीं होती हैं आप लोगों से तो कुछ नहीं, आप या तो अपने फ़ोन में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मेरा जो बेस्ट मेथड है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी योजनाएं हैं उन्हें आप लिखते हुए पढ़िए, शॉर्टली लिख लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास, तो पीएम, पीएम की क्या है, आवास, मतलब पीएम की आवास, आवास योजना। कुसुम से आप याद रख सकते हैं, कोई फूल का डेकोरेशन बना लिया तो वो आपको याद रह जाएगी। भामाशाह से स्वास्थ्य रिलेटेड है तो वो स्वास्थ्य जैसा कुछ बना लिया। प्रसाद भगवान जी से रिलेटेड है तो कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे जो भगवान जी का ज़्यादा वास है, मतलब जो तीर्थ स्थल है, एक तरीके से मेरे कहने का अर्थ है, तो आप तीर्थ स्थल से उसे जोड़ के याद कर सकते हैं। तो योजनाओं को एक तो जोड़ के याद करना है, एक उन्हें लिख के याद करना है। तो लिखी हुई आप जब कभी भी कहीं कोई काम कर रहे हो, उस लिखे हुए पेज को अपने पास रखिए और उससे क्या कर लीजिए, बार बार जो भी भूलते हो आप उन्हें लर्न कर लीजिए, और जो भी योजनाएं हैं उन्हें कनेक्ट करके ज़रूर पढ़िएगा, ऐसे याद नहीं होती हैं। तो योजनाएं हमें मिल गई हैं, इसमें से बेस्ट की हमें पढ़नी ही है। इसके बाद इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं जनगणना के, तो जनगणना के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें देखने हैं। तो जनगणना से रिलेटेड एक तो आता है कि डायरेक्ट उसका प्रतिशत पूछ लिया जाए, या डायरेक्ट उससे ये पूछ लिया जाए कितनी है, तो ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार वृद्धि दर पूछी गई है तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता जा रहा है, केवल आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही कि बचे हुए टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो है वो तो क्या है, बेस्ट तैयार होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस दुगनी होनी चाहिए। और जो इनके अलावा बच जाते हैं उन्हें आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं इनके बजाय। हो गया। इसके अलावा हमारे पास अभियान है, अभियान चलते ही रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है वैसा कुछ अभियान हो गया, कोई भी अभियान हो गए उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आती है अगली बात। तो अगली बात में ये कह रहा है कि आपको पदक और पुरस्कार, ये तो हमें भी पता है कि पदक से रिलेटेड और पुरस्कार अगर कोई मिला है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट सीन में कि कोई ऐसा मान के चलिए आप, जैसे कि संविधान के ऊपर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो संविधान से रिलेटेड है। तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन में, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में हमारे पास आता है पदधार, जो भी ग्रहण किया जाता है पद को, तो उसका जो ग्रहणास्थ है, किसने नया पद ग्रहण किया, किसके, मतलब पॉलिटी रिलेटेड जो भी नया चल रहा है करंट में 6-7 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर, वो हमें थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। अनुच्छेद, ये तो हमारे मोस्ट है कि अनुच्छेद से तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अनुच्छेद पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यायाधीश। न्यायाधीश का भी मान के चलिए कि न्यायाधीश से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। न्यायाधीश का पद कौन ग्रहण करवाता है, ये वो, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ आते रहते हैं। तो ये हमने थोड़ा संविधान यानी कि पॉलिटी को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंस का टॉपिक। तो साइंस के टॉपिक में देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ऊर्जा का आया हुआ है क्वेश्चन। एक फॉर्मूला कि आपको दे दिया जाए कि मैग्नीशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है तो इसमें कितना प्रतिशत है, या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ऐसे फॉर्मूला क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। एक होता है हमारे पास एनवायरमेंटल, जो भी हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि ये ग्राफ आते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे अपन कहें पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे हरित क्रांति हो गई हमारे पास यहाँ पे, या फिर वन्य जीव हो गए, मतलब कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अपरूप, सबसे जो इजीली क्वेश्चन हमें मिल जाता है अपरूप का मिल जाता है। अपरूप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप कौन है ये, और गैस है तो ऐसे मान के चलिए कि गैस तो कोई ना कोई पूछ ही ली जाती है, ज़्यादातर तो वो सड़े अंडे वाली गैस हमें ज़्यादा पूछी जाती है। H2S जो हमारे पास होती है उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अब
मार्जक हो गया, या फिर कोई जो पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे जो खेतों में डाले जाते हैं, उन पे भी कई बार क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं। तो ये सिलेक्टिव साइंस हम इतनी नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे ऊपर भी मैंने बात की तो मैथ की। जिन लोगों के पास मैथ और इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये ले ही नहीं सकते, इनको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो ये दोनों तो उनके लिए गए, उनके लिए है ही नहीं। अब बचेगा क्या उनके लिए? बाकी तो ये जो भी है उनके लिए ही बचेगा। तो उन्हें यहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ वो साइंस को पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उनका बैकग्राउंड नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनके लिए बेस्ट फॉर्मूला है साइंस के, बस ये टॉपिक्स हैं जो कि उनके पास नोट्स वगैरह या कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल है, वो यहाँ से बहुत अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। और आरपीएससी की एक बहुत बड़ी बात कह लीजिए कि उसके चांसेस ये रहते हैं कि कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो आप पुराने पेपर्स अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें मान के चलिए कई बार हमारा लक बाई चांस ऐसा हो जाए कि हम पेपर देने जाएं और कुछ ही पुराने क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं, तो आपके लिए तो बेस्ट ही है कि आपने पुराने पेपर्स भी सॉल्व किए थे, उसकी इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ाई भी की थी, तो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपने वो अटेम्प्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है हमारे पास पुरस्कार से रिलेटेड। तो पुरस्कार की बात मैंने पहले भी आपसे कर दी है कि पदक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुरस्कार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमारे पास बचा है अब ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस में यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है पहाड़ी जो होती है, ये कौन सी पहाड़ी है, इसका नाम ले लिया, ये कहाँ पड़ती है ये पूछ लिया, कहाँ पे आंधियाँ ज़्यादा है और किस दिशा में चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी रिलेटेड हो गए। मानचित्र, ये तो मान के चलिए मोस्ट है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि मानचित्र आपको आना चाहिए, मानचित्र के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो मानचित्र को आप कैसे पढ़ें कि राजस्थान का मानचित्र आपको पूरा याद हो। अब जिले भी बदल गए हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कौन सी जो रेखा है किसके अड़ती है ये पता होना चाहिए, कितने जिले उसके टच होते हैं ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से विस्तृत टॉपिक बन जाता है, ये आपको सॉल्व करना है, आना ही चाहिए। खनिज और खनिज का स्थान, ये भी दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कि खनिज कौन सा है और उसका स्थान कौन सा है। इसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ये कौन सा कहाँ निकलता है, किसका ये ज़्यादा रहेगा, आयरन कहाँ निकलता है, लोहा कहाँ निकलता है, मतलब इस तरीके से आप इसको याद रखें। अब हमारे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट शिक्षा प्रबंधन का। प्रबंधन में आपके पास एक तो शिक्षा का अधिकार 2009, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर पेपर में देखने को मिलता है, ये मोस्ट टॉपिक है हमारे पास साइको का। तो इसमें आपको ये ध्यान, प्रबंधन का टॉपिक मोस्ट है तो इसको आप ध्यान रखें। शिक्षा का अधिकार 2009, कई बार एक क्वेश्चन कई बार 2 क्वेश्चन पेपर में दिख जाते हैं। ज्ञानवाणी जैसा जो है आपका टॉपिक, इससे रिलेटेड शायद 5 या 6 टॉपिक्स हैं ये टोटल, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता है। विद्यालय जो जैसे सैनिक विद्यालय हो गया, मिलिट्री स्कूल्स हो गए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गए, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए बिना नहीं रहता, तो ये आपको देखना है। स्काउट गाइड और SIERT जैसे क्वेश्चंस, या फिर किसी भी विद्यालय का पूरा नाम, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। रीजनिंग में बात करें अपन तो भाई बहन का रिलेशन पूछ लिया, चाचा चाची का रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपको निकलवाने का क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई प्लस माइनस जोड़ तोड़ का क्वेश्चन आ गया, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग भी ऐसे देखने को मिलती है। अब फायदा क्या है इस चीज का, ये है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये टॉपिक आपने एक बार एनालिसिस करके निकाल लिए, ठीक है। अब जब आप दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे, मैंने ये एक पेपर की बात की थी, इसी की आपके सामने है। अब मैं जस्ट आपके सामने दूसरा पेपर लाती हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, जस्ट आपके सामने देख लीजिएगा, योजना। बात समझ में आई मैं कहना क्या चाहती थी? योजना को हमने पहले इंपॉर्टेंस दे दी, फिर से यहाँ पे क्या आ गई है योजना, तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि हमने उस शब्द को पकड़ के पूरे सिलेबस में से योजनाओं को अच्छे से पढ़ लिया था। ओके, अब आ चुका है प्रबंधन समिति। प्रबंधन का टॉपिक हमने देखा था, प्रबंधन के टॉपिक में हमने ये भी देख लिया था कि जो प्रबंधन का
टॉपिक है हमारे लिए मस्ट है। तो ये देख लीजिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है। विद्यालय की बात मैंने अभी अभी आपके सामने कही है, ये रहा विद्यालय, और विद्यालय का नाम आ चुका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो आरपीएससी अपनी आदत को थोड़ा दोहराता भी है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये अलग पेपर है और ये वाला अलग पेपर था। मैंने आपको दिखा दिए हैं दोनों पेपर्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए, दो पेपर के एनालिसिस में मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, तो आप मान के चलिए आप तो 5 ईयर्स सॉल्व करते हैं, 5 ईयर्स 7 ईयर्स, तो आपको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे इस चीज़ से। और ये एक पढ़ने का स्मार्ट तरीका है। अधिनियम देख लीजिए आप, अधिनियम 2009 पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल दूँ, देखो इसमें तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अधिनियम 2009 पे। और पूरा नाम, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पूरे नाम पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है। और एक मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताया था, तो एक बार हिस्ट्री और समझ लीजिए जो उस पेपर के एनालिसिस में थी, कि विद्या कहाँ दी जा रही है। बड़े बड़े जो अपने स्थल थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक महापुरुष, सारे महापुरुश, और जो हमारे मुगल काल है वगैरह हैं, तो इन कालों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक आंदोलन पता होने चाहिए, 1857 की क्रांति। एक समाज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा समाज क्या रहा, किसने क्या किया। और एक गवर्नर जनरल पूरे याद नहीं होते हैं, इसीलिए वो गवर्नर जनरल छांटने हैं जिन पे कि हमें ज़्यादा फोकस हो, जिन पे क्वेश्चन आते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देख लीजिए आप, फिर से प्रजामंडल आ गया, मतलब किसान आंदोलन में चले गए हम। और ये पुस्तक आ गई है, किसने संपादित की है, तो पुस्तक का क्वेश्चन है ये हमारे पास। और इसी तरीके से मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, टाइम ज़्यादा खिंच जाएगा, आप खुद भी इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैथ का हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट जो सम्मेलन वगैरह होते हैं ये उनके बारे में है। और इतना कहना चाहूँगी कि जीके आप जो हैं वो 1 साल का करें, ताकि आपको जब भी पेपर हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 6 महीने में अगर हो गया तो पिछले 6 महीने का हमें फालतू जाएगा। इसलिए अब से ही जीके पढ़ना स्टार्ट करें। हम जनवरी से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। जनवरी से लेके अब तक कितने महीने गए हैं, 3, तो 3 महीने तो अब तैयार कर लीजिए। और जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा तब तक आपका इजीली क्या है 8-9 महीने या फिर आपका साल भर का सिलेबस हो जाएगा। इसी के साथ ये जो टॉपिक है मैं आपको समझा चुकी होंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और बार एग्जाम्पल देते हुए, मैंने संधि के बारे में बात की थी, 2 संधि विच्छेद पूछ लिए गए हैं और ये उपसर्ग भी फिर से आ चुका है, तो आप खुद देख लीजिए, एकदम प्रूफ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बेस्ट एनालिसिस होती है, एक बार करके देखिए, आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। और पढ़ने का एक अलग ही रवैया देखने को मिलेगा कि मज़े आ गए, ऐसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ते ही आप इतने एनर्जेटिक फील करेंगे कि हाँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब। आपको एनालिसिस सिखा दी है, अब आप इस तरीके से अपने पुराने पेपर्स को एनालिसिस कीजिए, टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए, उन्हें अपना टाइम दीजिए और टाइम के साथ उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए। मान के चलिए आरपीएससी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर देगा और आपके लिए ये यूजफुल भी रहने वाले हैं। थैंक यू। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपकी कमेंट्स हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।